हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। Behaviorism represents a school of psychology or doctrine that lays emphasis on the study of behavior for knowing about the individuality of an individual and use of the method of conditioning for the acquisition of all types of behavior, that is cognitive, cognitive and affective। जब भी हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, ये किस तरीके से पता चलेगा जब हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा है कि अगर हमें स्टडी करना है अपने बिहेवियर को, इंडिविजुअलिटी को जानना है, इंडिविजुअल बेसिस पे चीजों को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिहेवियरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मतलब मेथड, यूज ऑफ द मेथड ऑफ कंडीशनिंग, अगर कहीं पे कोई कंडीशंस रख दी हमने, ठीक है, ताकि हम अलग अलग तरीके के बिहेवियर को अच्छे से स्क्रॉल कर सके, तो वो हमारा आएगा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। Cognitive behaviorism, a concept related to the field of behaviorism, emphasizes the intentional and goal-oriented aspects of behavior, often referred to as the striving component of motivation. It highlights how an individual's intentions, goals, and efforts to achieve them influence their actions. Cognition in this context is seen as a key factor in understanding self-direction and self-regulation. जब भी हम कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बिहेवियरिज्म कौन से फील्ड में आता है। ठीक है, कौन से फील्ड में आता है, जब हमें क्या करना होता है, जब हम गोल ओरिएंटेड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि स्ट्राइविंग कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन होना होता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है आपको कि आप कितने ज्यादा अटेंटिव हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपके एफर्ट्स क्या है, कैसे आप अपने एक्शंस को जो है ले रहे हो। तो कोनेशन जो है आपको क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि आपको कौन सी दिशा में जाना है और कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म और पर्पसिव बिहेवियरिज्म is a school of thought within psychology that emphasizes the role of internal cognitive processes in shaping behavior while still acknowledging the importance of external stimuli and reinforcement. When we talk about cognitive behaviorism और purposive behaviorism, वो क्या है, आपका एक ऐसा थॉट है, ऐसी साइकोलॉजी है जो कि आप यूज करते हो ताकि अपने आप को एक शेप दे सको अपने बिहेवियर को। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है या रीइंफोर्समेंट है, आप कैसे कर सकते हैं। Next one is affective behaviorism. Affective behavior refers to the emotional component of an individual's response, encompassing feelings, moods, and emotions that influence their actions and interactions. It's a broad term that covers a range of emotional experiences, both positive and negative, how these impact one's behavior and interactions with the world. इफेक्टिव बिहेवियर जो है आपके इमोशंस को बताता है कि आपके खुद के इमोशंस कैसे हैं, कैसे फीलिंग्स हैं, कैसे मूड्स हैं, कैसे इमोशंस हैं। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप क्या कर सको, इंटरेक्शन इंटरेक्शन जो है सेकंड पर्सन के साथ कर सको। तो इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके इंटरेक्शन के ऊपर कि आप अपने वर्ल्ड से कैसे एंगेज हो रहे हो। Historical evolution and development of behaviorism. Behaviorism as a fledgling concept first appeared in 1887 when Ivan Pavlov performed his famous experiment with dogs. The actual term behaviorism was coined by John Watson in 1913 when he presented a paper that combined his own work with that of other psychologists to create a cohesive theory. There have been four major psychologists who were fundamental in the development of the theory, each building on each other's work. Behaviorism dominated psychological thinking for several decades,
While behaviorism is no longer as widely cited and used, it remains a dominant theory that underpins much of psychological thinking. जब भी हम इतिहास लेते हैं, बिहेवियरिज्म को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो 1887 के बारे में बात कर रहा है, जब इवान पैवलो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके साथ, डॉग के साथ। ये बिहेवियरिज्म जो है, ये कहाँ से आया? जॉन वाटसन ने नाम दिया था इन 1913 में, जो टर्म बनी थी। जब भी हम इसे पेपर या फिर इसे कंबाइन करते हैं वर्क से रिलेटेड, तो हमारे अदर साइकोलॉजिस्ट के सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट होते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है अपनी थ्योरी, तो हमें वर्क को भी, हर एक बिल्डिंग को, ईच अदर्स वर्क को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा आपस में। बिहेवियरिज्म क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है कि हम सोच सकें, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिहेवियर जरूरी नहीं है कि एक ही जो है वो लंबे समय तक चलता रहे, नहीं। लेकिन वो क्या है, आपका साइकोलॉजिकल थिंकिंग है कि आप किस तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो। Next, features of behaviorism: nature of the learner. When born, child's mind is tabula rasa. He has no free will, but his environment determines his behavior. Heredity has no role in shaping the behavior of the learner. फर्स्ट पॉइंट होता है नेचर ऑफ द लर्नर। अगर आपको चाहते हो कि आप एक, जब भी बच्चा जो है बॉर्न होता है, तो वो क्या है, तबुला रासा में आता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री होता है, इन्वायरमेंट, वो चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हेरिडिटी जो है वो क्या कर रही है, आपको शेप देती है आपके बिहेवियर की, कि आपका लर्नर जो है वो कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट इज environment is everything. One's environment play a quite dominant role in shaping one's behavior and giving direction and dimensions to his personality development. The individual and his behavior is the sole product of his interaction with the environment. नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंट क्या है उनका? इन्वायरमेंट ही जो है वो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट आपको शेप देता है कि अभी किस तरह की दिशा में आपको जाना है, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की गई है, ठीक है। वो हमारे इंडिविजुअल, हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ डील कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लर्निंग. The propagation of behaviorism believes that there is a little difference between learning that takes place in humans and that in other animals or birds. जब भी हम दोनों चीजों में, दो चीज में कंपेरिजन करेंगे, चाहे हम ह्यूमन की एंड एनिमल की लर्निंग की स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं दोनों में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ह्यूमंस में और अदर एनिमल्स और बर्ड्स। तो इन दोनों के बीच में जब हम सिमिलैरिटी देंगे, तभी हम क्या करेंगे, चीजें सीख पाएंगे। Psychology should be considered as a science. Behaviorism defines psychology as a science of behavior. It tries to assert that psychology should be considered as a science because therein we can have a scientific study of the behavior of the animals and human beings through its systematic and objective observation under controlled conditions. साइकोलॉजी की अगर हम देखें, साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंस कंसीडर की जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, वो हमेशा सेम तो नहीं रहता। काफी बार जो है हम अपने फैक्ट्स के थ्रू जो है चीजों को आगे लेकर जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीजें करते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारी कंडीशंस में, हमारे टर्म्स में निर्भर कर रहा है कि हम किस तरीके से अपनी सब्जेक्ट को, ठीक है, साइंस को समझ रहे हैं। Focusing on observable behavior. Behaviorism focuses on the study of one's behavior as opposed to his internal behavior and internal events like thinking and feeling. बिहेवियरिज्म जो है आपको क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपने आप को एक शेप दो, अपने बिहेवियर को, ठीक है। हो सकता है आप इंटरनल और इवेंट्स हो गए, आपकी थिंकिंग हो गई, आपकी फीलिंग्स हो गई, उन पे क्या करो, ध्यान दो। Behaviorism as a stimulus response mechanism. In view of behaviorism, all behavior, no matter how complex, can be reduced to a simple stimulus response mechanism. Last point.
अगर हम बिहेवियरिज्म को देखते हैं तो बिहेवियरिज्म क्या है, आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो दे सकते हो मैकेनिज्म।